स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी में फाइनेंस की दूसरी टर्म करेंगे, मीडियम टर्म फाइनेंस। जब भी किसी कंपनी को 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम समय के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड द मीडियम टर्म लोन्स। उसको हम मीडियम टर्म लोन्स में कहते हैं। उसके हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिवेंचर्स। Debentures are the bonds and instruments which is issued by the company to take a loan more than 1 year. And these instruments issued by the company on predetermined rate of interest. इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कई बार इस पर टाइम भी निश्चित होता है। उस निश्चित समय के बाद कंपनी उसकी पेमेंट कर देती है, उसको हम लोग डिवेंचर्स कहते हैं। उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर। अब आप कहेंगे सर आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी प्रेफरेंशियल शेयर को लिया था, इसमें भी। अब प्रेफरेंशियल शेयर्स की हमारी कई टर्म होती हैं। उसमें से एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जिनका कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पेमेंट कर सकती है। तो ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जब भी कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, जिनकी पेमेंट कंपनी ने लाइफ टाइम में करनी है, वो मीडियम टर्म फाइनेंस के अंदर आएंगे। इसी तरह से आगे होता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। जिस तरह से आम पब्लिक, आप और हम लोग बैंक में एक लंबे समय के लिए पैसे जमा करवाते हैं, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए और मैक्सिमम 5 ईयर के लिए। ऐसे ही कंपनियां आपको इनवाइट करती हैं कि आप उनके यहाँ पैसे जमा करवाएं, बैंक में जमा करवाने की बजाय। तो वो हमें बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं, उसे हम पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉमर्शियल बैंक। कंपनियों की मीडियम टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए हमारे बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो कंपनियों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका काम ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को लोन प्रोवाइड करना। तो ये आम लोगों की बजाय कंपनियों को लोन देना पसंद करते हैं, जिनमें मेन तौर पर आईसीआईसी बैंक और बहुत सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक आते हैं। इसी तरह से शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जब कंपनी को 1 साल से कम समय के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पैसे लेना पसंद करती है। उसमें मेन आता है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में हमारी जो कंपनी है या बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने बैंक में करंट अकाउंट खोल रखे हैं, ये फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। उनकी जो डिपॉजिट मनी है उससे ज़्यादा वो बैंक से ओवरड्रान कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट मार्केट में ये बैंक से आप लोगों को एक निश्चित लिमिट तक पैसे निकलवाने का राइट होता है। आपको एक सिक्योरिटीज के रूप में कुछ चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती हैं और उसके बदले में बैंक आपको 2 लाख 5 लाख तक की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप इतने पैसे कभी भी बैंक से निकलवा सकते हैं, और जितना समय आप उस पैसे का यूज़ करेंगे उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज कॉल्ड द कैश क्रेडिट। इसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन, आपको मार्केट में भी 1 साल से कम समय के लिए पैसे मिल सकते हैं, बैंक से भी 1 वर्ष से कम समय के लिए पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म लोन। डिस्काउंटेड द बिल। अब हम अगला चैप्टर अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास BR है, हमने अपने डेटर से प्राप्त किया और उस पर 3 महीने का समय लगा हुआ है, परंतु मुझे आज ही पैसे की ज़रूरत है, तो मैं उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता हूँ। तो बैंक अपना डिस्काउंट काट के उसके बदले में मुझे पैसे दे देगा।
दैट इज कॉल्ड द BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। इसके बाद आपका आता है ट्रेड क्रेडिट। मार्केट में आप अपने सप्लायर से माल खरीदते हैं और उसकी पेमेंट कुछ समय के बाद करते हैं, उसको हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। एक ये टर्म समझेंगे हम, ICDS, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स। अब इसमें दो कंपनियां हैं, एक ABC कंपनी है, एक XYZ कंपनी है। ABC कंपनी के पास एक्सेस मनी है, वो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, और XYZ कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। तो ABC कंपनी ने XYZ कंपनी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसको हम बोलते हैं ICDS। इसमें 3 मंथ्स के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उस पर रेट आपकी होती है 12%। 6 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उस पर रेट होती है हमारी 15%। और एक होता है हमारा कैश डिमांड डिपॉजिट। जब भी दूसरी कंपनी यानी कि ABC कंपनी ने XYZ कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है, परंतु जैसे ही ABC कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो XYZ कंपनी से पैसे मांग सकती है, कुछ समय देना पड़ेगा और उस समय के अंदर अंदर XYZ को पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, उसको हम कैश डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती है, उसको हम बोलते हैं ICDS, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स। एक कंपनियां दूसरी कंपनी के साथ जब उनके अच्छे टर्म्स होते हैं तो वो एक दूसरे की फाइनेंस सहायता करते हैं। That's all.